जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज नरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपं गदामयेनाति सदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सागजातं सागररघुनाथमितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखावताश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी भाषानुदेशकारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने श्रीमाशुभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने नमो नमः माधुर्यजन प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धा सिद्धान्तध्वान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्भोधे पादाम्बुजाय ते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपान्तराय गौराविर्भावभूमिश्च निर्दिष्टा सज्जनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौतुषे नमः पंचत्वात्मकं कृष्ण तत्रूपं स्वरूपकं नमामि भक्तिशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तां सुरतरुर्वन्दो मम मन्दगति वत्सरसपादं भोजो राधापदन्मोहनो विवेकचिन्तारण्यकल्पद्रुमाधव श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीगोविन्ददेवो कृष्णादिदेशेवानुस्मरामि श्रीमान् राससारमेवं श्रीभट्टरे स्थितः दर्शनेन्दुस्मरेर्गोपी गोपीनाथाय श्रीस्तुनः कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो कल हमने 1.31 पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे 1.30 पढ़ा था। 1.31 में जो श्लोक है उसके दो शब्दों को चर्चा करेंगे आज। हाँ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। ओके, तो चैप्टर 1 श्लोक संख्या 31। न च श्रेयो अनुपश्यामि न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च न च राज्यं सुखानि च न च श्रेयो अनुपश्यामि न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च न च राज्यं सुखानि च न च श्रेयो अनुपश्यामि न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण स्वकांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च न च राज्यं सुखानि च। तो अर्जुन कह रहा है, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तात्पर्य यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा चांचल्यमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये हैं, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दें, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसे तो वन जाने का निश्चय कर लिया है, जहाँ वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपना जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि वह अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा है। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे अर्जुन कह रहा है भगवान को, आप एक चेयर लेके बैठ जाओ, इजी पड़ेगा। एक चेयर लगा दे। तो यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं, बोले क्या हो, यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं भगवान को कि भगवान, आप मुझे कह रहे हो कि अपने स्वजनों को मार दो, अपने सगे संबंधियों को मार दो, और अपने सगे संबंधियों को मारने से मुझे कोई फायदा नहीं मिलेगा।
क्यों नहीं मिलेगा? पहली बात तो सगे संबंधियों को मारना नहीं चाहिए, अपने खून के रिश्ते हैं, अपने रिश्ते हैं। दूसरा, अर्जुन बोलता है कि मैं अगर इनको मार के राज्य प्राप्त कर भी लूंगा तो भी मुझे सुख नहीं मिलेगा। क्यों सुख नहीं मिलेगा? क्योंकि वो राज्य प्राप्त कर भी लेगा तो दिखाएगा किसको? सेलिब्रेट किसके साथ करेगा? बर्थडे मना रहे हो तो अकेले थोड़ी केक रख के हैप्पी बर्थडे क्यों बोलोगे? चाहिए ना कोई। गाड़ी लिया तो कोई बोलने वाला अच्छी ना, वाह अच्छी गाड़ी है ना? मोबाइल लिया तो कोई बोलना चाहिए कितने का लिया, राइट? होना चाहिए ना, कोई तो तारीफ करने वाला होना चाहिए, कोई तो अच्छा बोलने वाला होना चाहिए, है ना? सुख दुख बांटने वाला होना चाहिए। सुख दुख बांटने का नहीं मिला, अकेला राज्य लेके क्या करेगा? सगे बंधु बांधव तो चाहिए ना, तो अकेला नहीं हो सकेगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं लोग पैसा क्यों कमाते हैं, ज्यादा पैसा, लोग ज्यादा पैसा क्यों कमाते हैं? इसीलिए कमाते हैं ज्यादा पैसा। क्यों मालूम? दिखाने के लिए कि मेरे पास पैसा ज्यादा है। हाँ, कई बार लोगों को तो आप देखोगे जॉब करते हैं या जो बिजनेस करते हैं या जिनके बड़े सपने होते हैं, स्पेशली आप नेटवर्क मार्केटिंग वालों को देखोगे तो वो ऐसे ही बात करते हैं। हाँ, वो बोलते हैं एक दिन मैं बड़ा आदमी बन के दुनिया को दिखा दूंगा। जब मेरी गाड़ी खड़ी होगी ना मेरे घर के सामने, हालांकि रहता झोपड़े में, मेरी गाड़ी खड़ी होगी ना चमचमाती हुई मर्सिडीज, तो सब देखेंगे। तो लोग पैसा कमाना, घर लेना, गाड़ी लेना क्यों करते हैं? दिखाने। उसका एक्चुअल यूज क्या है बताओ? क्या यूज है? घर भी देगा, कितना जगह में सोएगा? मान लो 4 BHK ले लिया, 2000-1000 स्क्वायर फीट का जगह ले लिया, सोएगा कितने जगह में? 3 फीट में, 3x6, 3x6 मतलब 18 फीट, 18 स्क्वायर फीट में सोएगा। उससे ज्यादा तो जगह नहीं लगेगा उसको, राइट? खाने के लिए 2 चपाती, 4 चपाती, बहुत हो गया 6 चपाती, 8 चपाती, उससे ज्यादा तो खाएगा नहीं, राइट? उतना ही कमाओ ना। हमको ज्यादा चाहिए, क्यों? दिखाना है, दिखाना है। मैं एक बार लेक्चर सुन रहा था पर राधा गोविंद महाराज, तो महाराज बोलते हैं कि आजकल ऐसा परिस्थिति हो गया है कि लोग खुद का जीवन निर्वाह करने बहुत बड़ी बात है, और माता पिता को अगर वो अपने साथ रखते हैं तो बोल भी देते हैं कि तुमको मैं खिला रहा हूं। आप देख लो जिनका विवाह हो गया और माता पिता घर में हैं, बोल भी देते हैं माता पिता तुमको मैं खिला रहा हूं। और माता पिता को भी पूछेगा ना तो बोलेगा हाँ बेटा ही तो खिलाता है, और कौन खिला रहा है? बताओ। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुम्हारा बेटा को, तुमको, सबको कृष्ण खिला रहे हैं। बेटे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि जीवन भर माँ बाप ने कमा के खिलाया, अभी मैं खिला रहा हूं तो कौन सा बड़ा बात हो गया? लेकिन दुनिया को बोलेगा जरूर मैं खिला रहा हूं, मेरे माँ बाप मेरे साथ ही तो रहते हैं, मैं तो ध्यान रखता हूं उनका। तो ये जो हमारा अटैचमेंट है ये हमारा लगा रहता है। अर्जुन भी यही अटैचमेंट को प्रकट कर रहे हैं कि पूरा राज्य प्राप्त करके भी मैं दुखी रहूंगा। अर्जुन तो यहां तक बोलते हैं छोटा छोटा राज्य तो छोड़ो भगवान, इंद्र का राज्य भी मिल गया, इंद्र का वैभव भी मिल गया, तो भी ये जो मेरा दुख है वो कम नहीं होगा। तो यहां पे इसीलिए जो श्लोक उपयोग किया है, न च श्रेयो अनुपश्यामि, मैं मेरा कुछ बेटर देख नहीं पा रहा हूं। मेरा श्रेय, 2 शब्द है, श्रेय और प्रेय। श्रेय और प्रेय, प्रेय मतलब शॉर्ट टर्म होता है, श्रेय लॉन्ग टर्म होता है।
प्रेय का मतलब जो मुझे प्रिय है, वो हो सकता है वो मेरे लिए अच्छा ना हो। जैसे कई लोग दारू पीते हैं, दारू अच्छा लगता है पीने, गुटखा खाते हैं, गुटखा अच्छा लगता है खाने, तंबाकू खाते हैं, गांजा, चरस, ड्रग्स लेते हैं, उनको अच्छा लगता है लेना, लेकिन उनके लिए अच्छा नहीं, शरीर नुकसान है, शरीर खराब हो। बॉलीवुड का गाना भी है, दारू मत पिया लीवर खराब हो जाएगा, तो भी पीते हैं, है ना, पीते हैं, सबको मालूम है दारू पिएगा तो किडनी लीवर का हरिबोल हो जाता है, फिर भी पीते हैं। अगर उनके घर में उनके परिवार के लोग, जो भी माँ होगी, पत्नी होगी, बिटिया होगी, तो वो ही होगा, अगर उनको खाना ठंडा दे दिया तो कितना गुस्सा आ जाता है, ठंडा खाना दिया मेरे को, गरम गरम चाहिए, बासी दे दिया तो और दिमाग में जितने एंटीना एक्टिवेट हो जाएंगे गुस्से वाले। लेकिन वो 6 महीने पुराना सड़ा हुआ पानी जरूर पिएंगे, इसको दारू बोलते हैं। दारू का मतलब क्या है? व्हाट इज दारू? व्हाट इज लिकर? आपने कभी पढ़ा है, कभी देखा ऐसा बोतल में हाथ में लिया, देखा? तो मैं देखा हूँ, मैं अकाउंट करता था, क्या वाइन शॉप ये सब का अकाउंट करता था। अब भगवान की कृपा पिया नहीं होती, तो देखो उस पर लिखा रहता था फर्मेंटेड लिकर। फर्मेंटेड का मतलब सड़ा हुआ। इतना बड़ा एजुकेटेड आदमी है, बड़ा डॉक्टर है, बड़ा लॉयर है, बड़ा क्रिकेटर है, बड़ा एक्टर है, और ये इंग्लिश में टपाटप फटाफट इंग्लिश में बात करते हैं, और भारत में तो छोड़ो, विदेशों में जाके दनादन अंग्रेजी को एकदम टाइपराइटर इसमें खटखट बात करते हैं। हाँ, लेकिन वो उतना 2 शब्द पढ़ नहीं सकते। क्या है? फर्मेंटेड लिकर। वो उनकी खोपड़ी में नहीं जाता, उस पर लिखा है सड़ा हुआ पानी है, क्यों? प्रेयस, उसको अच्छा लग रहा है। छोटे बच्चे हैं, उनको खेलने को अच्छा लगता है, लेकिन 24 घंटा खेलेगा तो पढ़ाई कौन करेगा? फेल हो जाएगा, राइट? थोड़ा तो बुद्धि चाहिए, तो वो प्रेयस। प्रेयस मतलब जो मुझे अच्छा लगता है वो करना, जो मुझे प्रिय लगता है वो करना, उसको प्रेयस बोलते हैं। हो सकता है वो आपके लिए बेटर हो भी और नहीं भी। जैसे कुछ लोगों को पढ़ाई करना अच्छा लगता है, वो बेटर है, कुछ लोगों को कुकिंग करना अच्छा लगता है, वो बेटर है, कुछ लोगों को घर को डेकोरेट करना अच्छा लगता है, वो बेटर है, क्योंकि कुछ स्किल है, अच्छा स्किल है, उसको आप सेवा में लगा सकते हो, पढ़ाई लिखाई करने में, जॉब करने में, 4 पैसा कमाने में, और घर परिवार के लोगों को प्रसन्न रखने में कर सकते हो, राइट? तो अगर वो प्रयास है तो ठीक है ना? तो लेकिन प्रेयस ऐसा वस्तु, प्रेयस में आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं, वो आपके लिए अच्छा भी हो सकता है, आपके लिए बुरा भी हो सकता है। वो आपके लिए अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। श्रेयस मतलब जो आपके लिए बेस्ट है, श्रेय है जो आपके लिए हायर है, वो ऐसा हो सकता है कि वो आपके लिए अच्छा ना हो, फिर भी करना पड़ेगा। जैसे पूरे दुनिया में कि कौन से बच्चे को अच्छा लगता है स्कूल जाना? एक बच्चा बता दो। किंडर गार्डन से स्टार्ट करता है, कितना है ना? माँ को लालच देना पड़ता है, तुमको कैडबरी दिलाएंगे, चॉकलेट दिलाएंगे, बर्थडे गिफ्ट दिलाएंगे, ये देंगे, वो देंगे, तब जाके तो थोड़ा सोचेगा, अभी तपस्या करना पड़ेगा, नहीं तो मिलेगा नहीं, राइट? इसके लिए वो करता है। फिर धीरे धीरे थोड़ा उधर दोस्त मित्र बन जाते हैं, जो भी पढ़ाई करने जाता है, तो इसके लिए वहाँ पे वो कर लेता है, राइट? लेकिन अच्छा नहीं लगता उसको, लेकिन उसके लिए बेटर वही पढ़ाई लिखाई करेगा। अरे कुछ नहीं तो प्लस माइनस सीखेगा ना, ABCD सीखेगा ना, कुछ तो बोलचाल सीखेगा ना, समाज में उठना बैठना सीखेगा, थोड़ा जनरल एटिकेट सीखेगा, राइट? कुछ तो सीखेगा ना स्कूल में। तो श्रेयस है, उसके लिए बेटर है ना, उसके लाइफ के लिए अच्छा है। तो आपके लिए जो बड़ा प्लान है लाइफ के लिए वो श्रेयस है, और जो आपको प्रिय लगता है वो प्रेयस है।
ये श्रेयस और प्रेयस का डिफरेंस है। तो यहाँ पे अर्जुन कह रहा है कि मैं अपना जो श्रेय है, जो श्रेय वस्तु है, वो श्रेय वस्तु देख नहीं पा रहा हूँ। न क्या है, न च श्रेय अनुपश्यामि, मैं देख नहीं पा रहा हूँ भगवान। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं अर्जुन नहीं देख पा रहा। तो अर्जुन तो शुद्ध भक्त है, वो तो भगवान के लिए रोल प्ले करे, भूमिका निभा रहे हैं। वो तो भूमिका निभा रहे हैं, हम जैसे मंद बुद्धि लोगों का। अर्जुन थोड़ी मंद बुद्धि है। तो अर्जुन जो है भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन अर्जुन ये जो शब्द बोले हैं न च श्रेय अनुपश्यामि, कि मैं अपने लिए कुछ श्रेय देख नहीं पा रहा हूं, मैं अपने लिए कुछ बेटर लाइफ देख नहीं पा रहा हूं, अपना कुछ फ्यूचर, अच्छा फ्यूचर देख नहीं पा रहा हूं। ये शब्द हर जीव पे लागू होता है। हमें कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि सेल्फिश आदमी है। सेल्फिश मतलब स्वार्थी, अपने सेल्फ के लिए जो सोचता है। स्वार्थी, स्वार्थी मतलब स्वार्थी, स्व मतलब खुद के लिए। कम से कम खुद का लाइफ मीनिंगफुल बनाना चाहिए। कितने लोग करते हैं ऐसा? आपका खुद का सेल्फ लाइफ है या स्व अर्थ है, वो कैसे पूरा होगा? पढ़ाई करके, कमाई करके, कंपनी में काम करके, पैसा कमा के, गाड़ी बंगला लेके, कैसे पूरा होगा? अच्छा, जिनके पास ये सब है उनका लाइफ मीनिंगफुल है क्या? दुनिया को खुश करके, बड़ा लीडर बन के, जिसके लाखों फैन फॉलोइंग है, इंस्टाग्राम और ट्विटर और क्या बोलते हैं, यूट्यूब, नहीं वो एक बीच में था, टिकटॉक, हाँ टिकटॉक उस पे डांस करके लोग फॉलोअर बनाते हैं। और ऐसी बंद बुद्धि है, फॉलोअर बनाने के कुछ भी करते हैं, कुछ भी करते हैं। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी आ जाती है ना, मैं मतलब वो उसको देखकर अपने आप मन से, मेरे मन से द्वेष निकल जाता है। ये कैसा दुष्ट व्यक्ति है, कैसी दुष्ट स्त्री है। अरे कंटेंट का कुछ वैल्यू होना चाहिए ना। एकदम नीच कंटेंट डाल देते हैं लोग जस्ट टू क्रिएट द फॉलोअर। एक कंटेंट मैंने देखा था, बहुत फेमस है, हस्बैंड वाइफ बनाते हैं, हस्बैंड वाइफ सास सब मिलके बनाते हैं। तो वो बोले कि जो अस्थि का राख होता है, वो अस्थि का राख जो है वो किसी पवित्र जगह पे देते हैं तो क्या होता है? मुक्ति मिलता है। तो ऐसा बताया गया है कि ब्राह्मणों को खिलाने से भी मुक्ति मिलता है। तो जो माता जी है वो ब्राह्मण के मुंह में डाल दी, बोले मुक्ति मिल जाएगा ना। Such a nonsense people. First of all, they are offending whole ब्राह्मण कम्युनिटी। पूरी ब्राह्मण कम्युनिटी के प्रति ऑफेंस किया उन्होंने। और उनको क्या लग रहा है? वी आर डूइंग वेरी नाइस, वी आर मेकिंग वेरी नाइस जोक, दिस इज जोक। तो लोगों को लगता है हमारे पास बहुत सारे फैन फॉलोइंग हैं तो कितना अच्छा है। और ऐसे लोगों को लोग फॉलो भी करते हैं। ऐसे लोगों को लोग फॉलो भी करते हैं। तो इसीलिए भागवत कहता है, इसीलिए भागवतम कहता है कि जैसे लोग होते हैं उनके फॉलोअर भी वैसे ही होते हैं। ऐसे नहीं है कि मान लो किसी के 1 लाख फॉलोअर हैं, है वो व्यक्ति 1 नंबर का दुष्ट, है वो व्यक्ति 1 नंबर का मूर्ख, लेकिन है उसके 1 लाख फॉलोअर। तो वो जो 1 लाख फॉलोअर है ना, वो भी सब दुष्ट और मूर्ख है, इसीलिए दुष्ट को फॉलो कर रहे हैं। साधु को साधु फॉलो करता है और मूर्ख को मूर्ख फॉलो करता है। एक कोई दोहा है, ज्ञानी से मिले ज्ञानी, नीच से मिले नीच।
अच्छा व्यक्ति है वो अच्छे व्यक्ति का ही संग करेगा, जो बुरा है वो बुरे का ही संग करेगा। लोगों को लगता है हमारे जो बहुत सारे फॉलोअर हो रहे हैं, मेरे 1 मिलियन फॉलोअर हो गए, 2 मिलियन हो गए, 10 मिलियन हो गए, 100 मिलियन फॉलोअर हो गए, वाह मेरे को यूट्यूब का सिल्वर बटन मिल गया, है ना। They have got so big followers, so many followers, but they all are follow like you. तो उनको लगता है मेरे लाइफ सक्सेस हो गया है, फिर निराश क्यों होते हो जीवन में। एक न्यूज आया था, एक माता जी ने सुसाइड कर लिया था, क्यों? उसके फॉलोअर कम हो गए थे इसके लिए। हाँ, यंग माता जी, फॉलोअर कम हो गए इसके लिए सुसाइड कर लिया उसने। They become so attached to their name, to their fame, to their money, to their property. ये हमारा स्वार्थ नहीं है। कुछ लोग पढ़ाई से इतना ज्यादा अटैच हो जाते हैं, पढ़ाई के परसेंटेज से अटैच हो जाते हैं। 90% नहीं आया, 99% नहीं आया तो मैं सुसाइड कर लूं। ये भी क्यों करेगा? वो 35% वाला बढ़िया अपने दोस्तों को वड़ा पाव का पार्टी देते हैं। आप देखो, जिसका 35-40 आता है ना, पार्टी देता है वो, मालूम है क्यों? पास होने को पता नहीं कैसे पास हो गया, है ना? वो पार्टी देता है, पर 99 वाला डिप्रेशन में आता है, 1% कम आ गया। अरे भाई क्या हुआ? जीवन रुक गया क्या तुम्हारा? पर लोग इतने अटैच हैं पैसे से, गाड़ी से, बंगले से, इतना अटैच है लोग अपना स्वार्थ नहीं जानते। प्रहलाद महाराज भगवान को कहते हैं, नते विदु स्वार्थ गति में विष्णु दुराशयाय बहिर्थमानिना। भगवान लोग नहीं जानते हैं कि उनका असली स्वार्थ कहाँ है, विष्णु की सेवा करने में है। विष्णु ही उनके असली वेलविशर है, भगवान कृष्ण ही उनके असली वेलविशर है। नहीं जानते लोग, लगता है मेरा मम्मी है मेरा वेलविशर, मेरा पापा है मेरा वेलविशर, मेरा भाई है, बहन है, बेटा है, बेटी है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, पति है, पत्नी है, पैसा देने वाला बॉस है, ये मेरे वेलविशर है। लोगों को ऐसा लगता है। अच्छा, तुम्हारे ये सारे वेलविशर तुम्हारे आसपास बैठे हो और तुम्हारे साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, और ये हृदय से कृष्ण निकल जाए तो क्या होगा? क्या कर लेंगे सारे वेलविशर मिलके? तुम नहीं निकले, तुम तो आत्मा हो, कृष्ण परमात्मा है। कृष्ण निकल जाएंगे, आत्मा को कंपल्सरीली कृष्ण को फॉलो करना पड़ेगा। सारे वेलविशर क्या करेंगे? थोड़ा 2-5 मिनट रोएंगे, कुछ लोग असली में रोएंगे, कुछ लोग मगरमच्छ के आंसू दिखाएंगे, फिर 1 घंटा आधे घंटे के बाद क्या बोलेंगे? लेके जाओ बास आ रहा है। क्या बोलेंगे? लेके जाओ बास आ रहा है। ये हमारे वेलविशर, दे आर नॉट आवर वेलविशर। कृष्ण सेज इन भगवद गीता, आई एम योर वेलविशर, आई एम योर वेलविशर, मैं तुम्हारा वेलविशर। सूरदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिमच्छति, मैं तुम्हारा सूरद हूं। सूरद मतलब वो व्यक्ति जो हृदय में रहता है, आपके हृदय को जानता है। कृष्ण वो व्यक्ति है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, भगवान लोग नहीं जानते अपना असली स्वार्थ। अरे स्वार्थी भी बनना है तो अच्छे से बनो ना, परमार्थी तो बाद में बनना। साधु बनना, सन्यासी बनना और लोगों का सेवा करना बाद में, पहले खुद का तो स्वार्थ देखो। तुम्हारा स्वार्थ है भगवान का नाम जप करने में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। असली स्वार्थ तुम्हारा कृष्ण का नाम जप करने में है। असली स्वार्थ तुम्हारा भगवान कृष्ण को अर्पित किया हुआ भोग महाप्रसाद खाने में है। असली स्वार्थ तुम्हारा कृष्ण के द्वारा भेजे गए मैसेज पढ़ने में है। व्हाट्सएप का मैसेज, फेसबुक का मैसेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, इसका मैसेज पढ़ने में नहीं है। और वो एक बहुत फेमस है यूथ में, क्या है वो? हाँ, स्नैपचैट। वो सब मैसेज, मेरे फ्रेंड ने क्या मैसेज, मेरे फ्रेंड ने क्या मैसेज। कभी एक बार भी जीवन में सोचने का प्रयास किया कृष्ण ने भी कुछ मैसेज भेजा है कि नहीं, उसको भी पढ़ूं कि नहीं? कृष्ण भी कुछ मैसेज भेज रहे हैं ना, उसको भी तो पढ़ो। कृष्ण ने 5000 साल पहले ये मैसेज दिया, इसको कभी नहीं खोला। किसी कारण से मंदिर में आ गए, भाव में आ गए, गीता ले भी लिया, या सड़क पर चलते कोई भक्त बड़ा प्रेम से बोला ले भी लिया, या किसी भक्त का उत्साह देखकर ले भी लिया, तो भी घर में ले जाके प्रणाम करने के लिए रखते। वो मैसेज खोल के पढ़ते ही नहीं है कि तुम्हारे स्वार्थ के लिए, तुम्हारे श्रेयस के लिए, तुम्हारे बेटर लाइफ के लिए, तुम्हारे बेटर फ्यूचर के लिए भी भगवान ने कुछ मैसेज दिया है कि नहीं। स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज में जाएंगे, बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग करेंगे, क्या करने के लिए? टू मेक देयर फ्यूचर ब्राइट। कहते हैं ना, स्कूल में एडमिशन क्यों कराते हैं? स्कूल वाले भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मेक योर चाइल्ड्स फ्यूचर ब्राइट। और स्कूल वाले से पूछो तुम्हारा हुआ क्या? खुद तो कभी गीता खोला ही नहीं है। वो खुद स्कूल क्यों खोल रहा है? फ्यूचर ब्राइट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। और उनको लगता है खुद का फ्यूचर ब्राइट नहीं हुआ। नो, मेक योर चाइल्ड फ्यूचर ब्राइट। हमारे स्कूल में एडमिशन कराओ। फिर स्कूल में सब कुछ मिलता है, किताब कापी स्कूल से मिलती है, यूनिफॉर्म, जूता, मोजा सब स्कूल से मिलता है। लेकिन अगर पढ़ाई कराना है तो ट्यूशन लगाना पड़ेगा। स्कूल खोला क्यों? बैग बेचने के लिए, यूनिफॉर्म बेचने के लिए, जूता बेचने के लिए, मोजा बेचने के लिए, और पढ़ाई करने के लिए नहीं। वो हमारे स्कूल का टीचर है ना, उसका एक्स्ट्रा क्लास चलता है, उसमें एडमिशन कराना पड़ेगा। एंड दिस इज हाउ दे विल मेक द फ्यूचर ब्राइट। अभी आप बोलोगे आप तो स्कूल का, कॉलेज का बुराई नहीं कर रहा हूं। दिस इज ट्रूथ व्हिच इज गोइंग ऑन एवरीवेयर। सब लोग बोलते हैं आओ हम मीटिंग करेंगे, प्रपोजल डालते हैं, मीटिंग करते हैं, नया प्रोजेक्ट पास होने वाला है, नया सेल्स का डिस्कशन करने वाले हैं, जो क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का, लॉजिस्टिक का, इसका सब डिस्कशन करते हैं कि हमारा फ्यूचर में 1 साल बाद हमारा कितना सेल्स होगा, 1 साल बाद हमारा कितना टर्नओवर होगा, कितना प्रॉफिट होगा। बैठ कर डिस्कस करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होते हैं। उसमें सब यही सोचते हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, मेरा फ्यूचर कैसा होगा, कंपनी का फ्यूचर कैसा होगा, मुझे प्रमोशन मिलेगा कि नहीं, नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट डबल होगा कि नहीं। ये सब क्यों करते हैं? यही सोच के करते हैं कि हमारा स्वार्थ पूरा होगा। लेकिन गीता खोलते ही नहीं, भगवत गीता खोलते ही नहीं। असली स्वार्थ तो कृष्ण को जानने में है, भगवान को जानने में है। भगवान को जान के, कृष्ण को जान के, कृष्ण के आदेश के अनुसार जीवन जीने में है। इसीलिए पहले के वैदिक समाज में कंपटीशन होता था। कंपटीशन तो हर जगह होता है, जहां 2 धंधे वाले हैं, जो 2 बिजनेसमैन है, कंपटीशन तो होता है। लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में, आज के मॉडर्न वर्ल्ड में कंपटीशन नहीं होता। क्या होता है? कट थ्रोट कंपटीशन, गला काट प्रतियोगिता। नो मैटर व्हाट विल बी द सिचुएशन, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस, वी वांट आवर प्रॉफिट।
हाँ, उसके नाम पर लोग क्या क्या बेच रहे हैं। कई बार लोग हलवाई की दुकान में कैमरा और माइक लेके पहुंच जाते हैं, दूध में पानी मिलाया है, इसका मावा नकली है ना, शक्कर ऐसा है, ये ऐसा है, बड़ा पाव ठीक से नहीं बना रहा है, समोसा पाव ठीक से नहीं बना रहा, पहुंच जाते हैं। कंपनी में क्यों नहीं जाते, घुसते हो बड़े बड़ी कंपनी में, जहां खुलेआम जहर डाला जाता है, पैकेट पे लिखा जाता है कि जहर डाला हुआ है। क्यों पैकेट पे कोड लैंग्वेज डालते हैं, 220 480 ऐसा कोड लैंग्वेज क्यों डालते हैं, लिखो ना क्या डाला है। जाते हैं नहीं, क्या क्या डालकर बेच देते हैं। छोटे छोटे बच्चों के लिए जो खाने की चीज, उसमें भी ना जाने कितने केमिकल, कितने प्रिजर्वेटिव होते हैं। लोगों का जीवन नाश करके, लोगों का जीवन बर्बाद करके, लोगों के जीवन को कष्ट में डाल के, स्वास्थ्य को कष्ट में डाल के पैसा कमा रहे हैं। व्हाई? टू मेक माई फ्यूचर बेटर। अरे कैसे होगा? दूसरों के जीवन को खराब करके तुम्हारा फ्यूचर बेटर होगा क्या? तुम्हारा फ्यूचर बेटर होगा? नहीं सर। क्यों भगवत गीता पढ़ना चाहिए? फॉर एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस। एक टर्मिनोलॉजी होती है जो बिजनेस मैनेजमेंट वालों को सिखाया जाता है, उसको कहते हैं एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस। ऐसा काम करो कि हृदय से कस्टमर के बारे में अच्छा सोचो, हृदय से कॉम्पिटिटर के बारे में अच्छा सोचो, हृदय से सप्लायर के बारे में अच्छा सोचो। ऐसी प्रैक्टिस करो। वो प्रैक्टिस कब होगा? वो जो एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस है, भगवत गीता ही उसका बेस है, सब्जेक्ट है, एथिक्स एंड मैनेजमेंट। वो एथिक्स एंड मैनेजमेंट का प्रीफेस में लिखा है कि ये पूरा का पूरा हमने कहां से लिया है? भगवत गीता से। तो जब तक आप कृष्ण के शब्दों नहीं पढ़ोगे, कृष्ण का नाम जप नहीं करोगे, प्रसाद नहीं पाओगे, तब तक आपके हृदय में अपने लिए भी प्रेम नहीं होगा, दूसरों के लिए भी प्रेम नहीं होगा। अपना भला भी नहीं कर पाओगे, दूसरों का भला भी नहीं कर पाओगे, अपना स्वार्थ भी पूरा नहीं कर पाओगे, परमार्थ भी पूरा नहीं कर पाओगे। दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर आपको सच में स्वार्थी बनना है तो हमारे लाइफ है, जो फ्यूचर है वो क्या होना चाहिए? विष्णु भगवान, कृष्ण, राधा रास बिहारी, वही होना चाहिए। गौर निताई, सीताराम, जगन्नाथ, ये हमारे ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ होने चाहिए, ये हमारा सेंटर ऑफ लाइफ होना चाहिए। वो हमारा असली स्वार्थ है, बाकी स्वार्थ नहीं है। बाकी हम खुद को धोखा दे रहे हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं हम। कभी आप किसी को प्रसाद ऑफर करो, इसमें क्या क्या डाला है? नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? डालना चाहिए ना। अंदर उसने डाला, टेस्ट कैसे है? अच्छा, वो जो तुम दुकान से वो टेढ़ा है लेकिन मेरा है खरीदते उसका पैकेट पलट के देखते हैं उसमें क्या डाला है? हाँ, वो जो 10 रुपए में हवा खरीदते जिसमें 5 चिप्स फ्री मिलते हैं उसको कभी देखते हैं उसमें क्या मिलाया है? क्यों खरीदते हैं बाहर का प्रोडक्ट? घर में तुम्हारी माँ जो क्यों खरीदते हैं बाहर का प्रोडक्ट? घर में तुम्हारी माँ जो चपाती बना रही है, तुम्हारी माँ है, सिस्टर है, बहन है, पत्नी है, जो चपाती बना रही है वो चपाती खराब है, दाल राइस खराब है, सब्जी खराब है, घर में कुकिंग किया हुआ खाना खराब है, बाहर से खरीदेंगे, बोलेंगे घर का खाना अच्छा नहीं लगता, बाहर से ऑर्डर करेंगे। अच्छा, बाहर वाला क्या कर रहा है? बाहर वाला कोई देवता है जो बना रहा है? अमृत डाल दिया उसने। नहीं जानते अपना स्वार्थ क्या है। अच्छा, वो आपको जो दे रहे हैं वो खाने को केवल दिखने के लिए अच्छा बनाते हैं, डाइजेशन के लिए क्या है वो पता नहीं, कौन सा तेल डाल रहे हैं, कौन सा क्या नहीं पता। कुछ बुद्धि नहीं, न खाने में बुद्धि लगाते हैं, न सोने में बुद्धि। सोने का किसी का टाइम ही नहीं है। हा? क्या टाइम है सोने का लोगों का? जनरली लोग कितने बजे सोते हैं? मॉडर्न लोग 12 के बाद।
2 बजे, 3 बजे। डेटा खत्म होना चाहिए। डेटा खत्म होएगा तब सोएगा ना। भारत सरकार ने जिम्मेदारी दी है, जब तक आपके मोबाइल का डेटा खत्म नहीं होगा आप सो नहीं सकते। आप एक जिम्मेदार नागरिक हो। रात को 12:30 बजे डेटा मिलता है, 2 GB, 1.5 GB, 2.5 GB जो भी है, 3 बजे तक खत्म करते हैं, फिर सोते हैं। हाँ अभी अच्छा नींद आएगा, फिर ऐड ऑन डेटा लेते हैं। और उठने का टाइम क्या है? पशु पक्षी भी 5 बजे तक उठ जाते हैं, लेकिन हमारे जो मॉडर्न लोग हैं, जो साइंटिस्ट लोगों के आधार पर जीवन जीते हैं, वो उठते हैं 8 बजे, 9 बजे। 8 बजे अगर भगवान की कृपा हुई तो। नहीं तो 9 बजे, 10 बजे। भगवान की कृपा हुई तो जल्दी उठेगा ना। आप किसी को फोन करो, 8 बजे फोन करो, सुनो, हाँ आज तो जल्दी उठ गया, अच्छा हुआ आपने फोन किया, मैं जल्दी उठ गया 8 बजे। यहाँ पे ब्रह्मचारी का पूरा साधना सुबह का 8 बजे तक हो जाता है। सोने का टाइम नहीं, खाने का टाइम नहीं, कपड़े क्या पहन रहे हैं उसका ढंग नहीं, बाल कैसे बनाना है उसका ढंग नहीं, खाना क्या खाना है उसका ढंग नहीं, कोई चीज का ढंग नहीं। ये सब प्रेयस कर रहे हैं। प्रेयस मतलब एडवर्टीजमेंट देखते हैं, उसको अच्छा लगा तो कर बस। तो जस्ट फॉलो एडवर्टीजमेंट। अंधा यथा अंधे उपनीय माना। वो अंधे की तरह कुछ बना देते हैं, हम अंधे की तरह फॉलो कर रहे हैं। वी आर नॉट फॉलोइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा। वी आर नॉट फॉलोइंग एनीथिंग विच इज approved by Shastra, which is approved by Krishna, which is approved by Vedic teachings. We are not doing anything like that. We are doing what? We are just following what? Advertisement. कभी कभी लोग बोलते हैं कि आप इस्कॉन वाले ब्रेन वॉश करते हो। करना पड़ेगा, गंदगी इतना बड़ा, और हम ब्रेन वॉश कर रहे हैं। ये जो सुबह से शाम तक आप इतने सारे होर्डिंग देखते हो, ये जो आप YouTube पे 2 मिनट का भी अगर वीडियो देखोगे तो उसके अंदर भी कम से कम 3 ऐड आ जाते हैं। वो ब्रेन वॉश नहीं कर रहे हैं। एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या पता है? क्या है एडवर्टीजमेंट? अपने प्रोडक्ट का डिटेल बताना नहीं, अपने प्रोडक्ट की जरूरत आपके मन में पैदा करना, उसको बोलते हैं एडवर्टीजमेंट। आपको जरूरत नहीं है उसका, आपको जरूरत नहीं है उसका, लेकिन वो आपको रियलाइज करा देंगे कि आपको जरूरत है। आपको जरूरत नहीं है, कितना परसेंट है? कितना परसेंट है? 3%। आपको जरूरत नहीं है उसका, लेकिन वो आपको रियलाइज कराएंगे कि आपको जरूरत है। ऐसे चॉकलेट खाते हैं, चॉकलेट है, चॉकलेट क्या बताते हैं? दूध से बना हुआ, राइट, मेड ऑफ प्योर मिल्क। प्योर मिल्क घर में पीते हो? नहीं, लेकिन जाके बोलते नहीं प्योर मिल्क वाला चॉकलेट खाते हैं, है ना। वो छोटे बच्चों लोग का इतना बड़ा एक कुछ आता है, बोलते प्योर मिल्क का है। क्या होता है वो? मिल्की बार। मिल्की बार। मिल्की बार नहीं, मिल्की बार नहीं, अंडे जैसा रहता है वो। किंडर जॉय। किंडर जॉय वो आता कितने का पता है? एक किंडर जॉय कितने का आता है? 35 रुपए। 1 लीटर दूध आ जाएगा उसमें। बराबर। 1 लीटर दूध आएगा। खीर बनाओगे तो कम से कम 5-6 लोग घर में बैठ के बढ़िया खाएंगे, 2 बार मांग के। But what they show, they create the need in your heart. तो हम लोग जो है ना, क्योंकि हम शास्त्रों का पालन नहीं कर रहे हैं, साधु को फॉलो नहीं करना। साधु बोलेगा सिंपल खाओ, साधु बोलेगा जूस पियो, वो नहीं। वो कोई तो भी हीरो कूदेगा ब्रिज के ऊपर से, 100 माले की बिल्डिंग से कूदेगा, है ना। वो कभी कभी पहाड़ों पे से कूद जाता है।
ऋतिक रोशन को हाँ, जो भी है। हेलीकॉप्टर ये पी लो। उसको भी जोश आती है। मैं पीऊंगा। अच्छा, कूद के दिखा। कूदेगा? सिचुएशन गोइंग ऑन होल वर्ल्ड। They don't know their actual benefit, their actual स्वार्थ। असली स्वार्थ है साधु का शब्द फॉलो करना। साधु आपको सिंपल जीवन सिखाएगा, पीसफुल लाइफ सिखाएगा, हैप्पी लाइफ सिखाएगा। वो नहीं जीना है, अच्छा जीवन सिखाएगा, प्रेम का जीवन सिखाएगा, परोपकारी जीवन सिखाएगा, भगवत गीता पढ़ना सिखाएगा, भागवतम पढ़ना सिखाएगा, भगवान की वाणी पढ़ना सिखाएगा, भगवान की वाणी जानना सिखाएगा, भगवान के शब्दों के अनुसार जीवन जीना सिखाएगा। और तुम्हारे लाइफ का डेस्टिनेशन भगवान का धाम होगा, भगवान की सेवा होगी, भगवान की भक्ति का प्रचार होगा। यही असली स्वार्थ है जीव का। जीवेर स्वरूप होए विष्णु कृष्ण दास। भगवान का दास बनना ही हमारा असली स्वरूप है। हमारा असली स्वार्थ है कृष्ण का सेवक बनना, कृष्ण का दास बनना, कृष्ण का प्रचार करना। लेकिन इतना ग्लैमराइज हो गया पूरा दुनिया, इतना ग्लैमराइज हो गया, 5 रुपए का टॉफी बेचने के लिए भी करोड़ों करोड़ों रुपए के ऐड